हाय, दिस इज निशांत और इस वीडियो में हम रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पेड़ वाला नहीं है, कुछ और है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे कि मान लो तुम एक्स रोटी खाते हो और तुम्हारे पापा 3 साल पहले तुमसे ट्वाइस प्लस वन रोटी खाते थे। तो अगर कल तुम्हारे और तुम्हारे पापा के रोटी के कंजम्पशन का प्रोडक्ट जीरो हुआ, तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से कितने बेलन पड़ेंगे? नॉट एग्जैक्टली बट क्लोज इनफ। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं कि हम वर्ड प्रॉब्लम को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को ले जाते हैं और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में। सिमिलरली वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, जैसे कि x x माइनस वन इज इक्वल टू 5x+4। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? इस सेम वही करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम करते क्या है कि क्वाड्रेटिक को फिर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना क्या होता है, एक सेकेंड। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना। तो इस लेक्चर में हम ब्रीफली यही देखेंगे कि ये क्या होता है। तो एसेंशियली इसको हम बोलते हैं रूट। सुना ही होगा रूट के बारे में। तो अगर रूट के बारे में नहीं सुना होगा तो तुमने सॉल्यूशन सुना होगा, सॉल्यूशन नहीं सुना होगा तो जीरोस सुना होगा। अगर तुमने कुछ भी नहीं सुन रखा, पूरी मस्ती की है 10th में, तो अब देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, -5x+6। अब इसमें जो x की वैल्यूज होती हैं ये वेरिएबल होती हैं, तो इसमें तुम डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हो और सॉरी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हैं। तो चलो टेस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 1 की वैल्यू डाल के देखते हैं और x इज इक्वल टू 1। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे, इस साइड ऑफ द इक्वेशन में हम x की वैल्यू डालेंगे। सो लेट्स डू दैट। x की जगह 1, 1 स्क्वायर -5x है तो -5 इंटू 1 प्लस 6। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 -5 प्लस 6। तो ये है -4 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 आया LHS को सॉल्व करके, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है। तो अब क्या करें, हो गया? नहीं, हो कैसे गया, एक और वैल्यू डाल के देखते हैं। सो लेट्स से फॉर x इज इक्वल टू 2, हम x की जगह डालेंगे 2 को इस इक्वेशन की LHS में। एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा हमारे पास 4 -10 प्लस 6। अब यहां देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 -10 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इसके इक्वल हो गया? हाँ, ये जो है इक्वेशन ये इसके इक्वल है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू है, दिस इज एक्चुअली अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का। तो एसेंशियली जब एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम x की अगर कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 डाली और वो राइट हैंड साइड दैट इज 0 के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलो तो अब रूट भी निकाल लिया, तो अब हो गया? नहीं, अभी एक और वैल्यू डाल के देखना है, बस एक और। तो फॉर से x इज इक्वल टू 3, ठीक है।
अब हम x3 की जगह डालते हैं, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर इज 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, 5x की जगह प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम अगेन देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू 0, which again is equal to 0 here. So this means कि x is equal to 3 भी रूट है इस इक्वेशन का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल रूट हो सकते हैं। कितने रूट हो सकते हैं? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं का क्या मतलब है? क्या 2 से कम भी हो सकते हैं? मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो हाँ, एक सेकेंड, मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, एक रूट भी हो सकता है और 0 रूट्स भी हो सकते हैं। अब 0 रूट्स का क्या मतलब है कि अगर तुम एक पर्टिकुलर इक्वेशन में कितनी भी वैल्यूज डाल लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कितने भी प्लस इंफिनिटी, तो कितने भी रियल नंबर्स डाल लो, वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर हम कोई एग्जांपल लें। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अब तुम x में कितनी भी वैल्यूज डाल लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, वो मिनिमम तुम बेस्ट सिचुएशन क्या कर सकते हो, 0 डाल सकते हो, तो वो एक्स स्क्वायर फिर से 0 बना देगा, प्लस फिर भी उसमें 1 ऐड हो गई। कुछ भी वैल्यू डालो, नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि ये x उस नंबर का स्क्वायर है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रियल नंबर का, दैट इज। अब अगर किसी को इसके रूट्स जानने में इंटरेस्ट है तो 11th में मैथ्स ले लेना। देयर आर समथिंग कॉल्ड इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं, जिससे हम ये भी देख सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे हो सकते हैं। अब कुछ लोगों का गिव अप हो गया होगा कि पहले तुमने हमें मतलब नेचुरल नंबर दिए, होल नंबर दिए, फिर क्या कहते हैं, रियल नंबर दिए, रैशनल इरैशनल दिए, और मतलब इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा कि तुमने नए नंबर्स इन्वेंट कर करके हमसे सॉल्व करवा रहे हो। पर हाँ, बात तो सही है, बट ऑन द फ्लिप साइड ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, काफी कुछ घुसा के से सॉल्व कर सकते हो। तो वही है, यू कैन बी ऑन आइदर साइड, बट ठीक है, अभी अपन सिंपल वाले कर लेते हैं, असली दुनिया के असली नंबर। तो एसेंशियली हमने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मैक्सिमम रूट हो सकते हैं, और इस इक्वेशन के 2 रूट थे जो कि थे 2 एंड 3। अब अगेन ये याद रखना कि रूट्स के कई नाम हो सकते हैं। हमने जो 2 भाई देखे थे, एक था एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल जिसमें 0 का साइन नहीं होता, और ये होती है हमारी इक्वेशन, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल, और दोनों ही क्वाड्रेटिक है यहाँ पे। तो 2 और 3 इस इक्वेशन के जीरोस कहलाए जाते हैं, सॉरी, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाए जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम 2 या 3 की वैल्यू डाल देंगे तो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट इक्वेशन के वही 2 और 3 रूट्स कहलाते हैं, रूट्स कह सकते हो या सॉल्यूशन कह सकते हो। कई बार ये भी कहते हैं कि 2 एंड 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन। तो अब इतने सारे नाम क्यों रख रखे हैं यार? तुम्हारे भी तो घर में होते हैं ना, चंटी, बंटी, पप्पू, कितने सारे नाम, और फिर स्कूल में भी लोग नाम रखते हैं एम्बैरेसिंग एम्बैरेसिंग से, जो यहाँ पे बोले नहीं जा सकते। तो अब रख दिया इसमें भी, जो यूज करना है कर लो, तुम्हारी छूट है। तो ठीक है, ये ध्यान में रखना कि एग्जाम में काफी टर्म्स यूज हो सकती हैं रूट्स के लिए। अब एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सपोज मैंने तुम्हें बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है 2 और 3, है ना? मैंने तुम्हें बताया ही नहीं क्या इक्वेशन है, तुम्हें अभी पता है कि क्या इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी, सॉरी ये वाली। बट सपोज मैंने तुम्हें नहीं बताया और तुम्हें मैंने बताया कि इससे इक्वेशन निकालो क्वाड्रेटिक क्या है जिसके रूट्स 2 और 3 हों, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम निकाल सकते हैं वो इक्वेशन? हाँ, हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें रूट्स दे रखे हैं तो हम लिखेंगे x माइनस फर्स्ट रूट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0, और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, विच इम्प्लाइज x को x से किया x स्क्वायर
minus 3x, similarly minus 2x plus 6 is equal to 0. Further x square minus 5x plus 6 is equal to 0. तो देखा तुमने, यही वाली इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ये वाली है ना। तो एज सिंपल एज दैट। तो अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम इक्वेशन निकाल सकते हो। तो एक्चुअली अभी हम थोड़ी देर में फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, तो ये भी कुछ सिमिलर से प्रोसेस है, बस रिवर्स प्रोसेस है। उसको थोड़ा सा हमें ये दे रखा होगा, हमें रूट निकालना होगा तो हम इसके रिवर्स में जाएंगे। पहले मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे और फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है। अब जब एक रूट होता है किसी इक्वेशन का तो क्या होता है, तो जब एक रूट होता है तो सपोज वो एक्चुअली एक रूट नहीं होता, उसके दो ही रूट्स होते हैं जो कि सेम होते हैं। सो सपोज कोई इक्वेशन है जिसके मैंने कहा एक दोनों रूट सेम है विच इज 1, तो 1 एंड 1 रूट है, ऐसा मान के चलते हैं। फिर उसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। और 0 रूट्स तो अभी हम देख ही नहीं रहे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने देखा कि रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं तो ये सॉल्यूशन होता क्या है। हमने देखा कि वर्ड प्रॉब्लम्स और एक्सप्रेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लाए हैं हम अभी तक, वो आपको देखना है तो आप पीछे वाली वीडियोस में देख सकते हो। फिर हमने डिफरेंट नाम देखे रूट्स के, एक इक्वेशन के रूट्स निकाले उसकी वैल्यूज डाल के, और हमें पता चला कि अगर किसी इक्वेशन में हम रूट्स डालते हैं उसके तो उसकी LHS RHS के बराबर हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी वो ये थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं एंड सो ऑन। और फिर हमने एक और चीज देखी कि अगर हमारे को हमें रूट्स दे दिए गए हैं तो हम कैसे उससे इक्वेशन बना सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि यही फॉर्मूला हम रिवर्स में यूज करेंगे किसी इक्वेशन से उसके रूट्स पे जाने के लिए। ठीक है। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जहां पे हम शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन।